नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का वेलकम। और आज आया हूँ मैं एक छोटे से पिग फार्म पर। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी ब्रीड के आपको पिग पालने चाहिए और वो कितने दिनों में वेट गेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये फार्म दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये बना हुआ है। और इस पर खर्च भी ज़्यादा नहीं आया है, क्योंकि आप देख सकते हो ये दीवार भी ज़्यादा ऊँची नहीं है। और इस तरह से ये लोहे के दरवाजे इसमें लगवा रखे हैं और अलग अलग पोर्शन बना दिए हैं। और इस फार्म में 5-5 पोर्शन दोनों साइड है, मतलब टोटल 10 पोर्शन है पिग फार्मिंग के लिए। और इसी के साथ वाटर मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर नालियाँ बनाई गई हैं दोनों तरफ, आप देख सकते हो। क्योंकि पिग फार्मिंग में आपको 2 या 3 बार दिन में पिग्स के ऊपर आपको पानी का छिड़काव करना होगा। क्योंकि अगर गर्मी का मौसम है तो आपको ये जितना ज़्यादा आप ठंडा रख सकोगे अपने फार्म को उतना ही बेटर माना जाता है। तो आपको साफ़ सफाई भी उसी से ही करनी होती है, तो इसीलिए वाटर ड्रेनेज का सिस्टम आपको ज़रूर रखवाना पड़ेगा। और अब बात करते हैं पिग्स की ब्रीड के बारे में, मतलब कौन सी नस्ल के पिग आपको पालने चाहिए। तो इंडिया में ज़्यादातर 2 ही ब्रीड पाली जा रही हैं, ख़ास तौर से मीट प्रोडक्शन के लिए। पहली ब्रीड है यॉर्कशायर, इसको लार्ज वाइट यॉर्कशायर के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी ब्रीड है अमेरिकन लैंड्रेस। दोनों ब्रीड्स में थोड़ा सा ही अंतर है, जो इनके कान रहते हैं ये खड़े रहते हैं यॉर्कशायर ब्रीड के, और लैंड्रेस ब्रीड के ये कान जो रहते हैं इनके आगे को रहते हैं। तो यही पहचान है दोनों ब्रीड्स की। और अगर बात करें दोनों की परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोनों की परफॉर्मेंस सेम ही रहती है। दोनों लगभग 6 से 7 महीनों में 1 कुंटल का वज़न गेन कर लेते हैं। और इसी के साथ आपको ड्राई फीड का इस्तेमाल करना होता है। आपको मार्केट से फीड के बैग्स खरीदने होंगे, जैसे रॉयल ग्रीन कंपनी आती है एक, और दूसरी भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं इसके लिए भी। तो आप कोई सी भी कंपनी का फीड इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हमारे एरिया में रॉयल ग्रीन फीड ज़्यादा चल रहा है, तो इसका ही इस्तेमाल इस फार्म पर हो रहा है। और अगर आप फीडिंग कॉस्ट कम करना चाहते हो तो आप होटल वेस्टेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, आपका पिग जल्दी से वेट गेन नहीं करेगा। जो ये फीड रहता है इसमें ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं, तो उससे चिक्स की ग्रोथ अच्छी तरह से होती रहती है, क्योंकि सप्लीमेंट्स जो रहते हैं वो भी इसमें ही मिक्स रहते हैं। और पिग्स में बीमारियां बहुत कम आती हैं, लेकिन आपको वैक्सीनेशन भी करना होता है इसमें। और अगर मैं बात करूं मौसम के बारे में, तो गर्मियों के मौसम में आपको 3 से 4 बार इनके ऊपर पानी का छिड़काव करना होगा। तो इसलिए आप अपने फार्म के आसपास समरसेबल नल लगवा सकते हो। उससे आप आसानी से 3 से 4 बार दिन में पानी का छिड़काव इनके ऊपर करते रहोगे और ये वेट गेन अच्छी तरह से करेंगे। और बाकी सब कुछ ठीक रहा तो ये लगभग 6 से 7 महीने में 100 किलो का वेट गेन कर लेते हैं। और उसके बाद आप इनको सेल आउट कर सकते हो। लगभग 10,000 के आसपास एक पिग आपका सेल आउट हो जाएगा। और ये सब कुछ डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर, क्योंकि पिग्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं है पिग्स का। क्योंकि इंडिया में अभी ये बिज़नेस इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ है, इसीलिए इसके मीट की डिमांड ज़्यादा है। तो अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो आपको नुकसान होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। चाहे आप ड्राई फीड का इस्तेमाल करिए, जो फीड के बैग्स मार्केट में मिलते हैं, केवल आप उनका भी इस्तेमाल करोगे तो भी आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। और अगर आप होटल वेस्टेज, यानी कि होटल का जो वेस्ट रहता है, वेस्ट मटेरियल, वो इस्तेमाल करोगे तो आपका फीड का जो खर्चा आएगा वो बहुत कम आएगा और आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप ये काम करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप अपने आप को प्रिपेयर करिए कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं। क्योंकि सभी बंदे इस काम को नहीं कर सकते, हर कोई बंदा इस काम में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। यही वजह है, इसकी डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम, और इसीलिए इस बिज़नेस में ज़्यादा प्रॉफिट है और नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम है इस बिज़नेस में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस बिज़नेस के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, और भी ज़्यादा वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, तो डेली आपको फार्मिंग से रिलेटेड कोई ना कोई नई जानकारी ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है, या आपको किसी भी बिज़नेस में कोई भी परेशानी हो रही है जो कि फार्मिंग से रिलेटेड है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके टॉपिक को सेलेक्ट करूँगा और उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा, जिससे दूसरे फार्मर्स को भी जानकारी मिल सकेगी। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को, और हमारे चैनल का आप नाम ध्यान रखिए, पोल्ट्री गुरुजी।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक पर। धन्यवाद।